हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? एंड मैं आर्यन कुमार वीआई डेवलपर्स की ओर से आप सबका वेलकम करता हूं उड़ान सपनों की एपिसोड 1 में। ये अपने आप में बहुत यूनिक शो है जहां पे हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे लोग को इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्होंने स्ट्रगल तो किया ही किया है और अपनी डेस्टिनी यानी कि मंजिल तक भी पहुंचे हैं और उन्होंने अपना अपना वर्क किया है। सो ये अपने आप में बहुत यूनिक शो रहने वाला है और आज का ये फर्स्ट एपिसोड कंडक्ट करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, किसी और का तो पता नहीं। बिकॉज आज का जो ये एपिसोड है इसमें मैं उस इंसान का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिनको मैं समझता हूँ कि मैं पर्सनली उनका फर्स्ट एपिसोड में इंटरव्यू करना चाह रहा था जब मैंने ये सीरीज के बारे में डिस्कस हुआ था वीआई डेवलपर्स में, और फर्स्ट एपिसोड में ही मैं उनको बुलाना चाह रहा था और आगाज ही उनसे करना चाह रहा था और आज वो यहाँ पे आए हैं। सो गाइज प्लीज वेलकम ब्लाइंड कम्युनिटी के सबसे बड़े यूट्यूबर बोल सकते हो, सबसे ग्रेटेस्ट यूट्यूबर ऑफ ब्लाइंड कम्युनिटी, मिस्टर जितुराज। जितुराज ब्रो, आपका स्वागत है हमारे इस वर्चुअल स्टूडियो में। ये वर्चुअल स्टूडियो बोल सकते हो आप इसे। बहुत बहुत थैंक यू आर्यन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर पहले तो आकर। और सबसे पहले मतलब ये बताना चाहूंगा कि आर्यन सर मतलब बहुत ही ग्रेट इंसान है। इनको आज से नहीं बहुत समय से जानता हूँ मैं, और अब आपके बारे में और तो आगे बताऊंगा ही। पहले आप स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने मुझे ग्रेट कहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि ग्रेटेस्ट पर्सन आप है। बिकॉज कुछ चीजें हैं जो मैं भी बताऊंगा व्यूअर्स को और डिस्कशन बढ़ेगा आगे, थोड़ा सा फन टाइप डिस्कशन भी होगा और जितुराज भाई से इनसे जानेंगे भी हम कुछ चीजें और कुछ फनी अंदाज में भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। सो ओवरऑल चीजें रहेगी। बट जितुराज भाई, मैं आपको जानता हूँ लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स माइट भी हो सकता है कि आपका पूरा इंट्रोडक्शन ना जानते हो। सो मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करें इन फ्रंट ऑफ आवर व्यूअर्स। मेरा वैसे नाम जितेंद्र है, और आप सब लोग तो वैसे मुझे जितुराज के नाम से जानते हो यूट्यूब की ओर से। लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं लाइक आर्यन सर, तो वो लोग मुझे जितेंद्र के नाम से जानते हैं। ऑफिशियली मेरा नाम हर डॉक्यूमेंट में हर जगह पे जितेंद्र है। और मैं बेसिकली मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुंबई में हूँ। और एक डिजाइनिंग टूल की कंपनी है एक्यूरेट इंजीनियरिंग, वहाँ पर एज ए एचआर अभी फिलहाल मैं वर्क कर रहा हूँ। और तो ज्यादा तो कुछ है नहीं, बस आप लोगों के लिए यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूँ, बस और कुछ नहीं है मेरे बारे में बताने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि इन्होंने कहा, ये जॉब होल्डर भी है, एचआर है। जो प्रोफेशनल फर्म के स्ट्रक्चर को जानते होंगे, कंपनी के स्ट्रक्चर को, उनको पता होगा एचआर एक बहुत हायर पोस्ट है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जो पोस्ट होती है बहुत हायर लेवल की पोस्ट है जहाँ पे ये है आज। सो इट्स आर ग्रेटनेस और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम आज इनका इंटरव्यू कर पा रहे हैं। अच्छा जितेंद्र भाई, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करें अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। सो जितेंद्र भाई, आपसे हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 आपसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि यूजुअली हर एक ग्रेटेस्ट स्टार्टअप के पीछे हमने देखा है, मतलब यूजुअली आप किसी भी बड़े स्टार्टअप को देख लो, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो उबर हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट के स्टार्टिंग के बियॉन्ड उसकी एक स्टोरी रहती है। ठीक है, कि उसने इस फील्ड को क्यों सिलेक्ट किया या फिर इसने ये क्यों किया, उसके बियॉन्ड एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी होती है। और मैं चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो स्टोरी इंट्रोड्यूस करो कि क्यों आप किस मतलब कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपने ये डिसाइड किया कि आप टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे और ये यूट्यूब चैनल बनाएंगे। और यहाँ की अगर मैं क्लियर एंड शॉर्ट करूँ तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, इसके पीछे की बियॉन्ड स्टोरी क्या है? सो इफ यू कैन शेयर दिस इट वुड बी रियली ग्रेट। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एकदम स्टार्ट से बताना चाहूंगा। तो हुआ ये था कि हम लोगों ने 20 लोगों ने मिलके एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया था वो टाइम पे, लगभग 3-3.5 साल पहले। तो बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल का तो कोई प्लान नहीं था कि हम यूट्यूब चैनल पर कभी काम करेंगे या फिर यूट्यूब चैनल बनाएंगे।
बस ऐसे ही मजे मजे में जो है ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट कर दिया था। सच कह रहा हूँ, कोई ऐसा मतलब ये नहीं था कि भाई हमें मतलब आगे कोई यूट्यूब चैनल बनाना है या फिर बड़ा सा ग्रुप बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं थे माइंड में। बस कुछ थोड़े बहुत लोगों की हेल्प के लिए हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया, और फिर जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ा, वहाँ पे मेंबर्स बढ़े, तो उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, और एक ही डिमांड बार बार हुई। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको भी यूट्यूब पर काम करना मतलब चाहिए। काफी सारे ब्लाइंड लोग यूट्यूब पर वहां पर काम कर रहे हैं, तो काफी सारे यूट्यूबर्स वो टाइम पे काम भी करते थे। पीयूष शुक्ला जी, आप लोग उनको जानते होंगे। उसके बाद हमारे ये आरन सर है, उनको भी हमने काफी बार देखा है, काफी सारे गेम्स की वीडियो हमने इनकी देखी है और एंजॉय भी किया है। और जय कुमार जी है, उनके वीडियोस हम देखा करते थे। तो मतलब हम लोगों ने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो स्टार्ट में हम लोगों ने जो है ग्रुप का नाम जो है टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उन ग्रुप्स में उसी ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स की वजह से हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया। उन लोगों की डिमांड बार बार आती थी उसी चीज की, एक एक चीज की। तो उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड के नाम से चैनल बनाया, और लगभग उस पर कुछ टाइम तक काम भी किया। और काम करने के बाद लोगों का हमें अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन यूट्यूब की ओर से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मतलब वीडियो अपलोड करते जाओ, लेकिन वहां पर कोई ग्रोथ नहीं, और कोई मतलब हम वो टाइम पे जो है हालांकि हम 15 दिन में एक और 20 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे थे। वॉइस आ रही है ना मेरी याद से? तो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 15-20 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो कोई यूट्यूब की तरफ से कोई इतना खास रिस्पांस नहीं आ रहा था। हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि यूट्यूब को ना हमने पढ़ा, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब में किस तरह से काम करना है, यूट्यूब में किस तरह से वीडियो अपलोड करनी है, यूट्यूब को किस तरह से आपको जो है वीडियोस बनानी है, कुछ कुछ नहीं। बस ये जी माइंड में था, वीडियो बनानी है और अपलोड कर देनी, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर कोई कौन सी भी म्यूजिक उठा के लगा दो, कौन सी भी इमेज उठा के लगा दो, तो ये सब था। तो जी उसके लिए जो है यूट्यूब को इतना रिस्पॉन्स देता नहीं था। फिर हम लोगों ने लगभग 3-4 महीने काम किया, फिर बंद कर दिया, काम नहीं करते थे, सिर्फ ग्रुप की ओर ध्यान था। लेकिन फिर लगभग 1 साल के बाद 2019 में 25 दिसंबर से हम लोगों ने फिर से यूट्यूब पर काम किया। वेयर इज माई ट्रेन का मुझे याद आ रहा है, मैंने वीडियो डाला था। उसके बाद से यूट्यूब, मैंने पहले 1 महीना यूट्यूब की पढ़ाई की कि यूट्यूब में क्या करना है हमें, किस तरह से। तो मैंने पुरानी सारी वीडियो डिलीट की अपनी, और फर्स्ट वीडियो वेयर इज माई ट्रेन की डाली थी। उसके बाद लगभग मैंने हर हफ्ते वीडियोस डाली है, और उसके बाद अभी तो हर हफ्ते, फिर धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम होते गया। हफ्ते में 2 हुई, फिर हफ्ते में 3 आई, फिर अब हफ्ते में 7 वीडियोस आती है। और अब तो Q&A वाली वीडियो चलती है संडे के संडे, और हर रोज आप लोगों को वीडियोस देखने के लिए मिलती है। बस यही है, यूट्यूब को पहले पढ़ना है। और आर्यन सर का एक शब्द हमेशा से याद में रहा, माइंड में रहा, कि भाई यूट्यूब पे अगर आना है तो ऑटो TTS पे वीडियो नहीं बनानी है। ये माइंड में हमेशा से रहा है, और इसी चीज को माइंड में रख के हमने काम किया है। तो मतलब आज इस जगह पे पहुंच पाए हैं। और ये सच कहें तो आर्यन सर के भी कुछ शब्द है जो दिमाग में हमेशा से रहने, तो हम ऑटो TTS में खेलते रहते, तो पता नहीं अब आज कहाँ होते। आर्यन सर। जी जी, जितेंद्र भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैंने कुछ ड्यूरिंग सम स्ट्रीम्स ये वर्ड्स मैंने कहे थे, और आप लोगों ने इसको इतना ध्यान से सुना। यूजुअली जब मैं कुछ बातें बोलता हूँ तो लोग मुझे बोलते थे उस टाइम पे भी कि तुम ये बातें बोल रहे हो स्ट्रिक्टली, लेकिन कितने लोग सुनेंगे या फिर कितने लोग फॉलो करेंगे। तो उस टाइम पे भी मेरा यही आंसर था कि अगर एक पर्सन ने भी सुन के उसको फॉलो किया तो कम्युनिटी का बहुत बेनिफिट होगा। और जितेंद्र भाई ने ना सिर्फ ये उनका बड़प्पन बोल सकते हो आप कि उन्होंने ना सिर्फ उसको सुना बल्कि उसको फॉलो अप भी किया। सो इट वुड बी रियली ग्रेट एंड आई एम रियली थैंकफुल टुवर्ड्स यू ब्रो। जितेंद्र भाई, हर एक यूट्यूबर की लाइफ में मैं मतलब आज से 4 ईयर पहले मेरा स्टार्टअप था, और अच्छे से समझता हूँ वो चीज। एक तो सबसे पहले व्यूअर्स एंगेज लाना होता है, ठीक है। और जब व्यूअर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो अंदर से होता है कि फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। फर्स्ट मंथ रहता है या फिर फर्स्ट 2-3 वीडियोस रहते हैं, न्यू रहता है, स्टार्टअप बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद क्या सीन होता है कि जब कभी इस तरीके की सीन होती है, उसके कुछ ही टाइम के बाद जब एक अच्छा एक ग्रोथ जा रहा होता है, एक अच्छी सक्सेस, समझ सकते हैं ना, गाड़ी पूरी मतलब रोड पे अच्छे से चल गई है, और उस टाइम पे थोड़ा सा कभी कभी स्पीड ब्रेकर आता है, तो उस टाइम पे उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सो क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ सीन रहा, या फिर आपकी मतलब वो 100/100 ही चली गई? जी बिल्कुल। जब मेरा चैनल जब मोनेटाइज हुआ था, मोनेटाइज होने के बाद
कुछ समय तक मतलब लगभग 1-1.5 महीना आया माइंड में, ऐसे कि मतलब कुछ नया करते लेकिन कुछ टॉपिक्स हमें नहीं मिल रहे थे और ना ही कुछ समझ में आ रहा था। तो उस समय पर ऐसा हो रहा था कि जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उस पर व्यूज नहीं आते थे और ना ही सब्सक्राइबर बेस इतना जो है ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर वही टाइम पे माइंड में कंसेप्ट आया टेक कंपटीशन का। आप लोगों ने देखा होगा, ये दूसरा साल था, पिछले साल हम लोगों ने टेक कंपटीशन लिया था। जी तो जी माइंड में जी। कंसेप्ट आया टेक कंपटीशन। हम लोगों ने पहली बार किसी यूट्यूब चैनल पर टेक कंपटीशन हुआ और वो टेक कंपटीशन लगभग 30 से 35 लोगों ने वीडियोस वहां पर प्रोवाइड की थी। और आपको बता रहा हूँ उस एक मंथ में 600 सब्सक्राइबर बढ़े थे मेरे, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उस एक मंथ में अराउंड 50,000 व्यूज आए थे, 600 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, और मोनेटाइजेशन भी मेरा उस टाइम पे जो है अनेबल था। तो वो तो चलो रेवेन्यू तो एक अलग ही बात है, लेकिन वो एक कंसेप्ट था। उसके बाद अलग अलग ये समझ में आ गया कि अगर हम लोगों को जो है टैकल करना, लोगों को अगर दिखाना है अपने चैनल को, तो लोगों को जो चाहिए वो दिखाना है। लोगों को क्या पसंद आ रहा है वो नोटिस कर रहा है। हमारे पास क्या है ये हमें नहीं दिखाना, लोग क्या देखना चाहते हैं हमें वो दिखाना है लोगों को। तो बस उसी चीज पर आज तक काम कर रहे हैं हम। फिर लोगों को जो जो चीजें पसंद आई वो चीजें हम दिखाते गए। आज तक तो अभी सब सही से चल रहा है। जी जी। और यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ पब्लिक के सामने, जो चीजें इन्होंने रखी है 25th ऑफ दिसंबर जैसा कि भाई ने अभी डेट बताई, और 2019 ये जिस इंसान से अभी हम बात कर रहे हैं, ही क्रिएट ए हिस्ट्री गाइस। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, जब 4000 वॉच टाइम आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स इन 365 डेज का जब सिनेरियो आया था, तब यूजुअली मैंने खुद ने भी यूट्यूब को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम कर दिया था। आप लोगों ने देखा होगा, फिर मैंने यूट्यूब को सीरियसली लिया नहीं था। ठीक है, मैं अपनी जॉब नहीं कर रहा था, मतलब इन द सेंस कि वो एक कॉन्फिडेंस टूट चुका था कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, 10,000 व्यूअर्स तक पहुंचाया सबको, सारी चीजें, और फिर यहाँ पे इस तरीके की चीजें हुई। लेकिन ये पहली ब्लाइंड कम्युनिटी की ऐसी चैनल है, हालांकि अब तो कुछ चैनल्स और भी आ चुकी है जो कि मोनेटाइज हो चुकी है, लेकिन ये पहली ब्लाइंड कम्युनिटी की चैनल थी जीतू भाई की, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, जिसने मोनेटाइज किया था उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करके। सो जीतू भाई, जब मोनेटाइजेशन हुआ, इट इज वेरी 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 बिग मोमेंट फॉर एनी यूट्यूबर, राइट? इस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करना, तब आपकी फीलिंग्स कैसी थी? आप अगर कुछ चीजें शेयर कर पाए, उस टाइम की मोमेंट आप शेयर कर पाए, या फिर जब नियर टू थ्रेशहोल्ड होता है उस टाइम पे आपके साथ क्या चीजें थी? सर सच बताऊं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैंने YouTube चैनल पर काम करना है, ये कभी भी सोचा नहीं था। बस लोगों के कहने पर मैंने YouTube चैनल बनाया, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर मैं चैनल को मोनेटाइज करूंगा। चैनल का वॉच टाइम और जो सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया था, और वॉच टाइम का क्राइटेरिया कंप्लीट होकर लगभग 1 से 1.5 महीना कंप्लीट हो गया था। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ कहा था कि मुझे चैनल मोनेटाइज नहीं करवाना है। तो मेरी जो टीम है, जो ग्रुप की जितनी भी टीम है, मेरे दोस्त है अजय सालवे जी जो मेरे बचपन के दोस्त है, और इमरान शेख जी है, आप लोग शायद उनको जानते होंगे। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप कर लो मोनेटाइज। नहीं तो हम लगभग 1 महीने तक हम लोगों ने मेरा तो प्लान ये था कि नहीं करना है मोनेटाइज, क्योंकि ब्लाइंड लोगों को ऐड दिखेगी, बस वो ही नहीं देखना चाहता। और मेरे माइंड में ये भी था कि ब्लाइंड लोगों को अगर ऐड दिखेगी तो हो सकता है चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, मतलब एक डर भी था। लेकिन मतलब दोस्तों ने कहा और टीम ने कहा कि भाई आप कर लो मोनेटाइज। तो उनके कहने पर जो है फिर चैनल को मोनेटाइज किया गया। और उसके बाद की फीलिंग तो मतलब मुझे तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे सच में उस बात की कुछ खुशी नहीं थी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, एक सब्सक्राइबर भी अगर बढ़ता था ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और वही खुशी आज भी होती है। मैं दिन में 10 बार यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखता हूँ मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो वो एक अजीब सी खुशी होती है कि हाँ मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। मतलब उस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हाँ मेरे कम्युनिटी में एक मेंबर और शामिल हो गया। मतलब उस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है। जी जी जी। चलिए, आप और भी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। वेल, आपको विश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सक्सेस आपके पास ऑलरेडी मतलब है ही, और वैसे भी अब तो आप आगे जा ही रहे हो। सो अभी हम बात करते हैं आपकी जर्नी की। थोड़ा सा जो हैप्पी मोमेंट्स थे उसकी ओर से थोड़ा सा खींच के आपको सैड मोमेंट्स की ओर लेकर जाना चाहता हूँ थोड़ा बहुत।
इट्स टोटली अप टू यू, इस क्वेश्चन का आंसर देना मैंडेटरी नहीं है, बट कैन यू जस्ट डिस्क्राइब, क्योंकि ये जो मेरा शो है उड़ान सपनों की, ये शो ज्यादातर उनकी सक्सेस या उनकी जर्नी पे फोकस करने की जगह पे मेरा ये प्लान है मैं कुछ वो नेगेटिव फैक्टर्स दिखाऊं जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन को प्रॉब्लमेटिक देते हैं, जो उन लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। मैं उन कुछ फैक्टर्स को सामने रखना चाह रहा हूँ व्यूअर्स के और लोग के सामने रखना चाह रहा हूँ वो सच्चाई को, क्योंकि सक्सेस सबको दिख रही है, ठीक है। आज हम लोगों ने टेक फ्रीडम ऐप बना ली है, तो ऐप के इतने सारे डाउनलोड्स है, इजीली लोग आके 1 स्टार रेट मार के चले जाते हैं, वो सबको दिखता है कि ये ऐप अच्छे से काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो हमारी मेहनत है, जो उसके बियॉन्ड हम लोगों ने वर्क किया है, वो बहुत कम लोगों को दिखता है। सो इसी तरीके से मेरा ये प्लान है इस शो के थ्रू कि मैं कुछ ऐसी चीजें सामने रखना चाह रहा हूं जो कि थोड़ी सी हकीकत को, थोड़ी सी सच्चाई को बयां करे हमारी फील्ड की, हमारी कम्युनिटी की। सो ड्यूरिंग योर जर्नी आप कुछ ऐसे फैक्टर्स को शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जिसमें जो फैक्टर्स, चाहे वो इट डजेंट मैटर कि वो व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकते हैं, वो कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ व्यूअर्स भी हो सकते हैं, वॉट एवर, जिन्होंने मतलब प्रिसाइसली आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे नेगेटिविटी मिली वहां से, या फिर आपकी जर्नी को आगे बढ़ने में उन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी की, ऐसी कोई चीजें अगर आप शेयर करना चाहे तो। बिल्कुल सर, आपको तो अभी हमारी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के बारे में आप भी बहुत ज्यादा डिटेल में जानते हो, तो यहाँ पर ये चीजें आम सी है। अगर क्या होता है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो पीछे से मतलब टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ। ऐसा नहीं है, मैं किसी का नाम यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ऐसा हुआ काफी बार। काफी सारे लोगों ने कमेंट में बड़ी अजीब अजीब सी चीजें कही, और काफी सारे लोगों ने भाई यूट्यूब की लिंक शेयर करता है ग्रुप से रिमूव कर दिया, और काफी सारे लोगों ने जो है मिस यूज करके लिया कि भाई आप जो है हमारे लिए ये काम करो, हम आपका ये कर देंगे, मतलब आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहा। तो काफी बार ऐसा हुआ है, और काफी सारे लोगों ने तो हमें ये कहा कि भाई आप हमारा म्यूजिक यूज कर रहे हो, आप हमारा म्यूजिक यूज मत करो, मतलब नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को भी काफी सारे लोगों ने कहा कि भाई आप हमारा म्यूजिक यूज कर ले रहे हो और इस म्यूजिक के दम पे आप आगे चैनल बढ़ा रहे हो करके, ऐसा भी कहा गया। तो हमने तो उस समय पे ये सोचा था कि हम वो वीडियोस ही डिलीट कर दे, लेकिन वो तो यूट्यूब की मेहरबानी, यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोडेड है उस पे ये जानकारी मिली कि हम अपलोडेड वीडियोस की भी म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, वो हमने सीखा और हमने अपलोडेड वीडियोस की म्यूजिक को चेंज कर दिया, बस एक चीज के लिए, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो कि जितुराज ने या उसकी कम्युनिटी ने किसी एक का म्यूजिक यूज करके चैनल पर ग्रो हासिल की है। तो और वैसे भी नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज करके कोई भी ग्रो हासिल नहीं करता। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्या दिखा रहे हो, लोग आपको क्यों देख रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। म्यूजिक की ओर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, आपकी मैटर करती है। आपकी सपोज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो रेस्टोरेंट का लुक एंड फील मैटर जरूर करता है, लेकिन अगर टेस्ट ही नहीं हुआ तो वो रेस्टोरेंट का लुक एंड फील कुछ नहीं रहेगा, लॉन्ग टाइम तक उसको छोड़ देंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां तक बात रही है म्यूजिक वगैरह की, ऐसी चीजों की, तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी के सामने कुछ ऐसे फैक्टर्स लाना चाहता हूँ। और मेरे शो में मैंने पहले भी कहा था कि ये डिस्कशन बेस्ड शो है और इस तरीके की चीजें आएगी, ज्यादातर चीजें। तो ये सिर्फ जीतू भाई के साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है। और बिफोर वीआई डेवलपर्स मेरा मतलब नाम कंट्रोवर्सी में ना हो ऐसा होता नहीं था, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है मेरे साथ भी, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जब कुछ चीजें गलत होती है मैं बोलता हूँ, लोग को पसंद नहीं आता है। और कुछ बड़े नाम है यूट्यूबर्स में जिनके साथ मेरा पंगा हुआ है ब्लाइंड कम्युनिटी के, जैसे जीतू भाई ने अभी कहा कि मैं नाम रिवील नहीं कर सकता, मतलब करना नहीं चाहता हूँ, वैसे भी मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो ये चीजें जो है वो फैक्टर हमेशा से रही है। एक सक्सेसफुल पर्सन को जब आप सपोर्ट करते हो तो आई एम नॉट सेइंग कि उनको सपोर्ट मत करो, लेकिन जब आप ब्लाइंड सपोर्ट करते हो, आपके ही सपोर्ट का वो किसी न्यू स्टार्टअप के लिए उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसी शो के थ्रू जीतू भाई ने एक टॉपिक उठाया, उसके ऊपर आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक शेयर की है और उसमें इनको रिमूव किया गया है। सो जीतू भाई कुछ उसके ऊपर कुछ आप विशेष टिप्पणी करना चाहे तो, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को इस शो के माध्यम से कुछ कहना चाहे, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप के एडमिन्स इन चीजों को देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं ये सब लोगों को बताना चाहूंगा, सब लोग कहते हैं कि डिमांड होने पर जो है वीडियोस को शेयर किया जाए। अगर हम YouTube पर कोई चीज नहीं बना रहे, न्यू बना रहे, फ्रेश बना रहे, तो वो किसी इंसान के माइंड में होगी नहीं, तो वो कैसे जाके सर्च करेगा? जब तक वो कहीं वो चीज देखेगा नहीं तो वो शेयर कैसे, वो कैसे उस चीज की डिमांड करेगा? उसको वो चीज पता ही नहीं है तो वो कैसे शेयर करेगा? अब एग्जांपल के तौर पे, अगर ऑटो टीटीएस वाले ने
अगर ऑटो डिटेल्स बना के प्ले स्टोर पर डाल दिया लेकिन उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं दी तो ऑटो डिटेल्स का शेयर ही नहीं होगा। जब कोई उसको देखेगा, उसको ग्रुप में शेयर करेगा, तभी तो ऑटो डिटेल्स के बारे में सबको पता चलेगा। ये चीज है। बस यही एडमिन से कहना चाहेंगे कि आप YouTube लिंक को पूरी तरह से बंद मत करो। यूट्यूबर्स को जो है आप जो है डिमोटिवेट मत करो कि आप यहाँ पे लिंक मत शेयर करो या फिर आप लिंक यहाँ पर नहीं शेयर करते। अगर आपको लगता है कि हाँ ये यूट्यूबर जेन्युइन यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है तो एडमिन्स एक रूल बना सकते हैं कि जो लिंक है वो एडमिन्स के पास भेजी जाए, एडमिन्स ग्रुप में भेजे, या फिर आप कोई डे फिक्स कर सकते हो वो यूट्यूब की लिंक वहां पर शेयर की जाए, ऐसे कुछ कर सकते हो। मैंने तो अपने टाइम पे इससे भी अच्छा सोल्यूशन निकाला था जीतू भाई, लेकिन एडमिन्स को वो चीज पसंद नहीं आई। मैंने कहा एक काम करो, आपको यूट्यूबर से प्रॉब्लम ही है, ठीक है। सबसे पहली चीज, व्हाट्सएप ग्रुप कौन बनाता है? जो यूट्यूबर है। और यूट्यूबर तब बनता है जब उसने भी अपने टाइम पे बहुत सारी शेयरिंग करी होती है, तब वो यूट्यूबर बनता है। सपोज करो आज आज टेक फ्रीडम का ग्रुप चल रहा है और आज मैं ग्रुप में जाकर एक स्ट्रिक्ट रूल बना दूं कि कोई यूट्यूब की लिंक शेयर ही नहीं करेगा, तो क्या सीन होगा? क्योंकि मैं एक जमाने में लिंक बहुत शेयर किया और इसी वजह से आज 2.25 के सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, अपन अपनी जहां से स्टोरी अपन ने स्टार्ट की है वही चीज लोगों को मना नहीं कर सकते ना हम, जहां से हमने चीजें बनाई है। तो वो चीज मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती थी और चीजें वो उस तरीके से वो चीजें बदल भी जाती थी और काफी ज्यादा अनोइंग भी थी वो चीजें। जब एडमिन्स बोलते हैं कि भाई आप रिमूव कर रहे हो चीजों को, आप हटा दो, ये लिंक्स शेयर नहीं कर सकते, तो इट्स टू अनोइंग। एंड ये तो कुछ चीजें हुई जो नेगेटिविटी वाली थी। प्रोफेशन हो गया, आपकी स्ट्रगल की बात हो गई, आपके फैक्टर्स की बात हो गई। अब थोड़ा सा जीतूराज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना? अच्छा जीतू भाई, आपको लोगों ने YouTube पे सिखाते हुए बहुत बार देखा है, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बहुत बार देखा है, ठीक है। और हम सब ने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज करते हुए देखा है और बहुत सारी चीजें करते हुए देखा है। लेकिन आपकी वो सभी स्किल्स के बियॉन्ड जीतूराज कैसा है वो बहुत कम लोग जानते हैं। So can you just explain about little bit about your personality and your stuff, like किस तरीके से आप चीजों को देखते हो और क्या सीन रहते हैं? किस तरीके से मतलब समझा नहीं, जरा डिटेल में अगर मुझे पूछोगे तो बिल्कुल मैं अच्छा, आपकी हॉबीज कैसी है, या फिर आपको मतलब जब गुस्सा आता है तो आपकी क्या सीन रहते हैं, किस तरीके से उन चीजों को टैकल करते हो, और आपकी हॉबीज क्या है, और आपका जब पर्सनल टाइम मिलता है, जब आपको खाली टाइम मिलता है, तब आप क्या करना पसंद करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल, सबसे पहले तो हॉबीज की बात करते तो हॉबीज तो मेरी यही है कि नया कुछ हमेशा नया सर्च करते रहो। तो जब मतलब मुझे सबसे ज्यादा हॉबीज नया सर्च करने की है। और दूसरा हॉबीज ये है कि मैं कार्टून बहुत ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि जब भी खाली समय होता है तो मैं कार्टून देखता हूँ। और सबसे फेवरेट कार्टून जो है मेरा मोटू पतलू रहा है, और वो हमेशा से देखता हूँ और आदत भी है, उसको कभी भी मिस नहीं करता मैं। जब भी फ्री टाइम होता है तो मोटू पतलू जरूर देखता हूँ। और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा मुझे मतलब एक खिंचाव सा होता है कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या नया आया है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या और नया हो रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या नया हो रहा है। बस यही चीज करता है। बाकी क्रिकेट खेलना, चेस, ये सब चीजें तो पसंद नहीं होती है ब्लाइंड लोगों को, तो उसी तरह की हॉबीज है। और तो बस वैसी कोई हॉबीज नहीं है। बाकी हाँ, सबसे बड़ी हॉबी थी जो चीज को जो है मैं अभी उस चीज को छोड़कर आगे आ गया। वैसे मुझे अपने फील्ड में जो है मार्केटिंग की बहुत ज्यादा मतलब इच्छा थी कि मैं अपने फील्ड में जो है मार्केटिंग करूं। तो मैंने लगभग 5 साल तक मार्केटिंग की है और आज उसी कंपनी में मैं HR की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। 15 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मेरे अंडर में काम करते हैं, उनको मैं आज मार्केटिंग सिखाता हूँ। तो मैं डिजाइनिंग टूल की मार्केटिंग करता था। स्टार्ट से जो है, जो बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज बनते हैं वहां पर जो डिजाइनिंग होती है उनके लिए टूल्स बनाए जाते हैं, तो वो टूल्स की मार्केटिंग करता था। और मुझे पहले से ही शौक था कि मैं मार्केटिंग करूँ, और उसी फील्ड का मैंने जॉब चुना और उसी फील्ड में अभी भी हूँ। बस यही है। और खाली समय में अगर कुछ करना हो तो फिर मैं स्टोरीज पढ़ता हूँ प्रतिलिपि पर, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जहाँ तक बात है गुस्से की, तो सर गुस्सा तो आता बहुत है, लेकिन गुस्सा मैं कभी भी सामने किसी को दिखाता नहीं हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ गुस्से पर। बस यही है। गाइस, आई टेल यू, ही इज वेरी काम पर्सन। मैं 4 सालों से इनको जानता हूँ। आई हैव एवर सीन हिम इन एंगर। यूजुअली सीन ऐसा होता है कि ग्रुप में कभी कभी चीजें, आपको पता ही है कि ग्रुप में चीज अप डाउन हो जाती है, बट मैंने इनको देखा नहीं है। आई हैव नेवर सीन हिम इन एंगर, सच एंगर मूवमेंट एंड चीजों को उस तरीके से था। अच्छा, अब व्यूअर्स के साथ आपकी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ मैं।
जो मैंने आप में भी नोट किया है, और ये आपकी पर्सनैलिटी की वन ऑफ द पॉजिटिव साइड्स है और मुझे काफी पसंद है, और इसी वजह से मैं चाहता था कि आप इस शो के फर्स्ट एपिसोड में आओ। सबसे पहली चीज, इनकी जो क्वालिटी है जीतू भाई की, अगर मैं बात करूं व्यूअर्स के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा आपकी भी, तो सबसे पहली जो चीज लगी मुझे वो ये थी, ये 2017 से, हम दोनों एक दूसरे को 2017 से जानते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे जैसा जीतू भाई ने बताया था, ये टेक फील्ड में आए थे जस्ट, एंड मैं भी जस्ट आया था, बट मेरी एंट्री यूट्यूबर के तौर पे थी एंट्री, मतलब मैंने ऐसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में पहले रहा था ऐसा कुछ चीज नहीं थी, मैं डायरेक्ट एंट्री यूट्यूबर के थ्रू, यूट्यूबर के तौर पे लिखी थी। एंड ये उस टाइम पे हमारे ग्रुप के मेंबर भी थे और डिस्कशन हम लोग का अच्छा खासा होता था इनके साथ। उस टाइम पे ये मुझे सर बोलते थे, मतलब हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी ना तब ना अभी उसकी कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर की, क्योंकि मैं अभी भी लर्निंग स्टेज में समझता हूँ खुद को। तो उस टाइम पे ये मुझे सर बोलते थे। अभी इंटरव्यू के लिए मैंने इनको कॉल किया कुछ टाइम पहले, तो कॉल उठाते ही हेलो सर कैसे हो, क्या हाल चाल। सो एक चीज होती है ना कि एक नंबर ऑफ टाइम में मैंने ये चीज पहले किसी यूट्यूबर में देखी है, ये मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर लूंगा, मेरे साथ भी होता है। जब व्यूअर्स मिल जाते हैं, जब सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो कॉल ज्यादा मिल जाएगी आपको, ठीक है, और आपके पास कॉल्स भी ज्यादा आती है लोग की, और हेल्प की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है लोगों को। तो कभी कभी आप ठीक से आंसर नहीं देना, ये मेरे साथ भी होता है, मैं यहाँ पे ओपनली बताना चाहूंगा, मेरे साथ भी होता है ऐसा कि मैं कभी कभी किसी को सेटिस्फाइडेबल, मतलब सेटिस्फाई वो वाला आंसर मैं नहीं देता हूँ। बट इनके जो मैंने कई बार इनसे कॉल पे बात की है, जब इनकी चैनल बड़ी हो गई है उसके बाद से भी, सो इनका जो बिहेवियर है वो वही वाला जितेंद्र वाला बिहेवियर है जो मैं इनको 2017 से जानता था। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन योर पर्सनैलिटी जितुराज भाई, एंड इट्स रियली नाइस। अब कॉल की बात आई है तो क्या होता है ना कभी कभी कि हम लोग जब कॉल वगैरह करते हैं तो लोग आते रहते हैं, मतलब जब यूट्यूब पे नंबर देते हैं तो लोग कॉल करते रहते हैं, और कभी कभी बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे भी कॉल्स आती है। सो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है ब्रो? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है, और काफी बार ऐसा हुआ है कि एक्चुअली क्या है, मेरा प्रोफेशन ये है कि मुझे किसी भी समय पर कॉल उठाने की परमिशन है, मतलब मैं मीटिंग में भी रहूं तो कॉल उठाने की बिल्कुल मुझे परमिशन है, क्योंकि मुझे मार्केटिंग वालों की फोन आती रहती है, तो सिर्फ मुझे परमिशन है। लेकिन अभी मेरे पास 2 फोन है फिलहाल, मैं ऑफिस का एक फोन अलग से यूज करता हूँ और अपना पर्सनल फोन अलग यूज करता हूँ। मेरा जो नंबर पब्लिक हो रखा है वो मेरा पर्सनल फोन है, तो उस पर भी ऐसे ऐसे समय पर भी लोगों के फोन आते हैं, और लोगों को अगर हम कह दें कि आप प्लीज 10 मिनट के बाद फोन कर, तो वो कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। मतलब ऐसे भी सिचुएशन आती है कभी कभी, लेकिन ठीक है, वो हम अपना टाइम निकाल के बिल्कुल उनको हेल्प करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में 2 बजे भी फोन आता है, सर ऑटो टीटीएस और एलिक्विंस की लिंक भेज दो ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब सीरियसली ये चीज ऐसी मतलब होती है, क्योंकि नंबर पब्लिक कर रखा है। लोगों को चाहता था कि लोग सिर्फ एज ए यूट्यूबर के तौर पे ना जाने, मुझे लोग पर्सनली पहचाने, मैं खुद पर्सनली लोगों को हेल्प करूं, और आज तक भी करते आ रहा हूँ। बहुत सारे फोन आते हैं, अराउंड कैलकुलेशन करने जाऊँ तो मतलब गिनती नहीं कर पाऊंगा, उतने सारे मुझे कॉल आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में भी नंबर है, बहुत सारे वीडियोस है मेरे जिनके डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दे रखे हैं, तो बहुत सारे लोग फोन करते हैं। और आजकल तो सब लोगों ने जो है अपना एक टाइम ही फिक्स कर लिया कि हाँ ये सर्टेन टाइम हो जाए कि फिर फोन करना है, क्योंकि ये टाइम पे हमेशा फ्री मिलते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हम फ्री नहीं होते फिर भी बात कर लेनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जीतू भाई कभी कभी सीन क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने मुझे भी सजेशन दिया था कि मैं अपने सारे वीडियो से अपने नंबर्स हटा दूं और लोगों को सिर्फ ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की परमिशन दूं। सो आपकी तो मतलब मेरे से भी यहाँ पे वीआईडी की अब तो वो चैनल है, तो वीआईडी के चैनल से भी आपके तो डबल सब्सक्राइबर है। सो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं यार जाने दो, नंबर हटा देते हैं? सर बिल्कुल फील तो होता है, लेकिन क्या होगा ना, लोगों को फिर माइंड में ये होगा कि अरे यार अब मतलब सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया, और फिर जो है एटीट्यूड, जो नेचर है वो चेंज हो गया, एटीट्यूड आ गया है, मतलब ये सब चीजें होगी। इसलिए मैंने ये तय नहीं किया कि अपना नंबर जो है बंद कर दूंगा, नंबर इसको ऑन ही रखूंगा। लेकिन हाँ ये जरूर होगा इन फ्यूचर में कि जिनकी इमरजेंसी क्वेश्चंस होंगे उनके क्वेश्चंस को ही आंसर दिए जाएंगे। जिन लोगों को अगर ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो उनको कहा जाएगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर ग्रुप्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन हाँ जिनकी सच में इमरजेंसी है उनके ही क्वेश्चन को जो आंसर दिए जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, सही है सही है। और गाइज इनकी आज भी इनको मैं कॉल करता हूँ, हेलो सर क्या हाल चाल, कैसे है? तो वो जो नेचर चेंज नहीं हुआ, जैसा कि मैंने कहा, वो एक वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मुझे लगा कि ये जो चीजें, ये क्वालिटी मेरे में भी नहीं है, तो ये चीज मुझे काफी इम्प्रेस किया इनकी। और अभी मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, वीआईडी के मार्केटिंग चीफ मिस तन्वी भी मेरे साथ है, और जब हम लोग ये सीरीज के बाद डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे वी बोथ आर टुगेदर, हम लोग जो है चीजों को कंडक्ट करने वाले थे। सो तन्वी, आप मिस तन्वी, आप कुछ पूछना चाहेंगे जीतू भाई से? क्योंकि आज थोड़ा सा फन भी हो जाए, क्वेश्चन कुछ हो जाए, मजा आ जाए। हेलो, आर यू गेटिंग मी? यस। तो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कभी कभी कुछ बीच में पहले एक नेगेटिविटी की बात चल रही थी, तो कुछ चीज़ें कभी कभी नेगेटिव लगती हैं, सिली भी लगती हैं, तो ऐसी चीज़ों में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मुझे अगर कोई चीजें कोई ज्यादा ही नेगेटिव लगती है तो मैं उस चीज को मतलब उस चीज में लड़ूं या फिर उनसे डिस्कस करूं, उससे अच्छा मुझे लगता है कि उस चीज को इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। मैंने बस यही किया है और आगे भी शायद यही करूंगा। जो चीजें मुझे लगी मैं उस चीज से दूर हट जाता हूँ, मतलब सामने वाले को जो लगता है वो चीज में करने नहीं जाता, क्योंकि हम लोग अगर उस नेगेटिविटी को जो है डिपेंड करने लगी, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा चाहिए, तो वो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा हम लोग उस चीज को इग्नोर ही कर दे, वो सही रहेगा। तो हमेशा से मैं उस चीज को बस इग्नोर ही करते आया हूँ। ओके, तो विच इज़ रियली वेरी ग्रेट, बिकॉज ऐसा देखते हैं हम कि कभी कभी बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, वो अपना जो है पेशेंस लूज कर देते हैं, और ऐसे में इतनी सक्सेस के बाद भी आपने जो है इस तरीके से इसको हैंडल किया, तो इट्स वेरी ग्रेट। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है। मैं सुन रही थी आराम से इत्मीनान से इस इंटरव्यू को, तो जब आपने पहले के टाइमिंग में जब वर्क किया अपने चैनल के लिए, तो आपने कहा कि कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे आपके पास, या कुछ हो रहा था जो ज़्यादा आपको बेस नहीं मिल रहा था, या व्हाटएवर। और उसके बाद जब आपने रीस्टार्ट किया अपना वर्क, तो आपने इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को गेन किया और आज आप इस मुकाम पे पहुंच गए। तो ऐसे क्या चेंजेस किए आपने, ऐसी क्या बेसिक चीज़ें आपने बदली, आइडियाज़, या ऐसा क्या बदलाव लाए आपके, इससे ये इतना बदलाव आ गया आपके जो है सब्सक्राइबर बेस में या कंटेंट में, या तो बेसिकली ऐसा क्या चेंजेस किए आपने पहली बार से अब के बारे में? हाँ बिल्कुल, ये जरूर बताना चाहूंगा मैं। आप लोगों को थोड़ा सा मजा भी आएगा इसमें। तो मैंने पहला अपना एक वीडियो बनाया था जो लाइक वो शायद मुझे लगता है ऑल इंडिया रेडियो पर था। तो उसमें मैंने काफी सारे गाने प्ले कर दिए थे और उसमें मैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स बता रहा था, ये मेरा बहुत बढ़िया फेवरेट सॉन्ग है। और मेरी वो टाइम पे ऑडियो क्वालिटी भी इतनी कुछ खास नहीं थी। और आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि उस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था सलमान खान की सुल्तान मूवी वाला, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जब कि यूट्यूब पे बिल्कुल भी हम लगा नहीं सकते। तो यूट्यूब के बारे में कुछ भी वो टाइम पे पता नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आया, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने पर मेल वगैरह कुछ नहीं आता है। तो वो सॉन्ग मैंने वहां पर लगा दिया था बैकग्राउंड में, जग घूमिया। और उसके बाद जो लगभग जितनी भी मैंने 5-6 वीडियोस अपलोड करी थी, हालांकि देखने वालों को मजा बहुत आ रहा था कि पीछे बैकग्राउंड में सॉन्ग भी बज रहा है और वीडियो बता भी रहा है, मतलब मजा बहुत आ रहा था। लेकिन वो उन जितने ग्रुप में मेंबर्स थे उन लोगों तक ही यूट्यूब ना रिकमेंड करता था, ना यूट्यूब अपनी रीच वाले प्लेटफॉर्म पे उसको भेजता था, ना यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो पर ध्यान देता था। ये सब चीजें होती थी, लेकिन वो चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। इसीलिए जो है मेरी जो पुरानी वीडियोस है उस पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे। और अभी के जो यूट्यूबर्स जिनको मैं देख रहा हूँ, तो काफी सारे ऐसे यूट्यूबर अभी भी है जो यूट्यूब से ही म्यूजिक उठाते हैं और यूट्यूब से ही अपलोड करते हैं। हालांकि यूट्यूब से म्यूजिक लेना चाहिए, लेकिन यूट्यूब का जो ऑफिशियल ऑडियो लाइब्रेरी है वहां से हमें म्यूजिक लेना चाहिए, जो कि काफी सारे यूट्यूबर मिस्टेक्स कर देते हैं। और काफी सारे यूट्यूबर्स तो ऐसा करते हैं कि मतलब जो किसी यूट्यूबर ने यूज कर लिया म्यूजिक उसी को यूज कर लेते हैं, लेकिन
है, आप लोग यूज कर रहे हो, वो सामने वाले यूट्यूबर ने किस तरह से यूज किया, अपने डिस्क्रिप्शन में क्या उसको कोई क्रेडिट दे रखा है। क्योंकि कुछ एनसीएस के म्यूजिक ऐसे होते हैं जिनको क्रेडिट देना होता है बैकग्राउंड में, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रेडिट देना होता है। मेरी हर वीडियो में जो है, अगर मैं यूट्यूब लाइब्रेरी की या फिर एनसीएस की कोई म्यूजिक यूज कर रहा हूँ तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो प्रोवाइडेड बाय ऐसा लिखा हुआ है, क्रेडिट दिया होता है और उसकी लिंक दी हुई होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी मैंने उस म्यूजिक को यूज किया हुआ है। तो पहले ये सब चीजें नहीं थी, इसके लिए शायद यूट्यूब व्यूज देता नहीं था। बाद में मैं जब आया यूट्यूब पर तो मैंने ये सारी चीजों को पहले पढ़ा यूट्यूब पे कैसे काम किया जाता है, लगभग 1 महीना पढ़ाई की उस पर, फिर उसके बाद मैंने ये यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट किया है। और ऑडियो क्वालिटी में मेरी इतनी कुछ खास नहीं थी, मैं ईयरफोन लगा के रिकॉर्डिंग करता था और वॉइस क्वालिटी भी इतनी खास नहीं थी, इसीलिए बस यही है टोटल जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतनी इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन शेयर की आपने, क्योंकि इट्स रियली ग्रेट बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स सुनेंगे आपको जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये बहुत लोगों के लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। सर एक और सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि मैं मार्केटिंग चीफ हूँ तो थोड़ा सा मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत आराम से सुन रही थी, बहुत अच्छे से सुन रही थी आपके इंटरव्यू को, तो मैंने सुना कि आपने एक बार कहा था कि आप कंटेंट क्रिएट करते जाओ, कोई चीज़ बना दो पर उसकी व्यूज़ ही नहीं आए। तो एक यूट्यूबर को ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए जिससे वो अपना कंटेंट लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके और वो उस चीज़ को वैसे गेन कर सके? सबसे पहले तो आपको यूट्यूब का जो एल्गोरिदम जो काम करता है वो किस चीज पर काम करता है, क्या वहां पर यूट्यूब के एल्गोरिदम में जो है अब फिलहाल इस समय पे जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो बस इस चीज को आपको फोकस करना है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है किन वीडियोस को रेकमेंड करवा रहा है लोगों के बीच में, हमारे ब्लाइंड लोग क्या सर्च कर रहे हैं। बस मैंने भी यही फोकस किया। यूट्यूब की ही जो है सर्च हिस्ट्री जो है हम लोग देखते, जब भी कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे रिकमेंडेड आता है हमें। हम लोग अगर कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं तो नीचे रिकमेंडेड आता है, तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं बस उसी चीज पर वीडियो बनाई है मैंने। और यूट्यूब किस टाइम पे जो है हमारे ज्यादा मतलब व्यूज आ रहे हैं, किस टाइम पे जो है लोग हमारे चैनल पे ज्यादा जो है लाइव है, लोग हमारे चैनल को किस टाइम पे ज्यादा देख रहे हैं, बस उसी टाइम पर आपको वीडियोस अपलोड करनी है। बस इन छोटी छोटी बातों को जो है आपको ध्यान देना है, तभी जो है आपके चैनल पे व्यूज आएगी और यूट्यूब के एल्गोरिदम को आप पकड़ पाओगे। क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को अगर आपने पकड़ लिया तो बिल्कुल आप अपने चैनल को ग्रो करवा सकते हो। उसका जो एल्गोरिदम है उन्होंने यूट्यूब की तरफ से अगर हमारी वीडियो को लोगों को अगर रिकमेंड कर दी जाए तो जो है काफी सारे व्यूज आपको खुद ही आने लगेंगे। यानी कि सर्च आप अगर करोगे, जैसे अभी आप यूट्यूब पे अगर कुछ भी सर्च करते हो, टॉक बैक फॉर ब्लाइंड या फिर ब्लाइंड यूजर, तो आपको बस इतना ही कीवर्ड डालना है, तो उसके बाद आपको हमारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक अगर वीडियो आएगी तो उसके साथ साथ 3-4 वीडियो आपको नीचे और देखने के लिए मिल जाएगी। बस यही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं सच में पर्सनली भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। यू आर सच ए नॉलेजेबल पर्सन एंड स्टिल यू आर सो डाउन टू अर्थ। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच आपका ये वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए और इतनी सारी जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए। और अभी आर्यन सर के पास शायद कुछ क्यूज होंगे, तो हम उनके क्यूज देखते हैं। थैंक यू मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस तन्वी। ओके जितेंद्र भाई, अब तो ऑलमोस्ट चीजें जो है आप यहाँ पे शेयर कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 आपसे मैसेज लेना चाहूंगा अलग अलग लोगों के लिए। अभी पूरी कम्युनिटी जानती है आपकी चैनल सबसे बड़ी है पूरी ब्लाइंड फील्ड में, और कुछ 2-3 एक दो किस्से हैं जो आपके शेयर करेंगे बाद में। सो सबसे पहले तो जीतू भाई, उन लोगों के लिए मैसेज मैं चाहता हूं आपसे जो YouTube में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं, और वो लोग क्या करना चाह रहे हैं कि वो
आपको या फिर किसी ऐसी चैनल को जो मोनेटाइज हो चुकी है उनको देख रहे हैं कि यार इन्होंने इनकी तो मोनेटाइज हो गई, अब हम भी जाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी बनाएंगे अपने नाम, ठीक है। ये लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे, और इस वजह से YouTube पे इतना सारा अननेसेसरी कंटेंट अपलोड हो गया है। मैंने प्रोग्रामिंग सिखाना 2017 में स्टार्ट किया था, एंड स्टिल आज भी एक्सेप्ट माय चैनल अभी प्रोग्रामिंग में चैनल्स नहीं है ब्लाइंड की फील्ड में देखा जाए तो, ठीक है। सो लेकिन ऑटो टीटीएस सर्च करो, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, ईटीआई सर्च करो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, टॉकबैक सेटिंग सर्च करो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे। सो ये जो चीज है उसके आप नए यूट्यूबर्स को क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे, या फिर आपकी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे नए यूट्यूबर्स को? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर YouTube पे आना है तो सबसे पहले अपने माइंड में आप ये तय करो कि आपको लोगों को जो है क्या दिखाना है, लोगों को क्या पसंद है, और क्या आप वो सचमुच में लोगों को दिखा पाओगे। ये सबसे पहले आपको सोचना है। दूसरी चीज, आप जो भी करोगे, जो भी YouTube पे ला रहे हो, वो आपको देखना है। YouTube के वीडियो देखना नहीं, ऐसा नहीं। आपको अपने जो भी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं सबकी वीडियोस देखना है, लेकिन सेम टू सेम उनको कॉपी नहीं करना है। वो जैसे काम कर रहे हैं वैसे नहीं करना है। अपनी खुद की कुछ क्रिएटिविटी आपको लानी है, कुछ नया सर्च करना है, कुछ नया लाना है, या फिर ज्यादा फोकस ये करना है कि आपको लोगों को क्या दिखाना है, लोग आपसे क्या देखना चाहते हैं, और ये चीज को फोकस करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या वो सच में लोगों को पसंद आ रहा है, लोग क्या उस चीज को समझ पा रहे हैं। लोग आप स्वाइप कर रहे हो तो टॉकबैक का आवाज आ रहा है, साथ में आप भी बोल रहे हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब चीजों को आपको सबसे पहले ध्यान देना है। खुद उन चीजों को जो है आपको देखना है कि हाँ ये एकदम सही है, जिस तरह से सामने वाला इंसान हमारी सभी बातों को समझ पाए। और दूसरी चीज, टेक्स्ट टू स्पीच, ऑटो टीटीएस, एलोक्वेंस, इन सब चीजों पर तो वीडियो ऑलमोस्ट बनी है। तो शुरुआत तो आपको इन सब चीजों से अब नहीं करनी है, कुछ नया करना है, ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए करना है। और टेक की जहां तक बात करें तो टेक में बहुत सारे चैनल, जो भी हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में चैनल बनते हैं, तो ऑलमोस्ट 95% चैनल जो बनते हैं वो टेक के बनते हैं। तो वो सब चीज अगर आपके पास उससे हटकर अगर कोई टैलेंट है तो आप वो टैलेंट भी आप अपना जो है दिखा सकते हो। एक निक जिसे बोलते हैं ना, वो निच जो बोलते हैं ना, उसको आपको पकड़ के रखना है। और वो आपको, अगर आपके पास उस चीज का टैलेंट है तो आप वो भी यूट्यूब पर दिखा सकते हो। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पर ब्लाइंड सिर्फ टेक के लिए काम कर सकते हैं। ब्लाइंड कम्युनिटी किसी भी चीज के लिए काम कर सकती है जो टैलेंट आपके पास है। बस ये कि आपको वो टैलेंट लोगों के सामने दिखाना है उस तरीके से जिस तरीके से लोगों को देखना पसंद है। यही है। क्या बात है, देख लो भाई, और जितने भी नए यूट्यूबर्स हो, ये गुरु मंत्र है, रट लो इसे, ठीक है। अब काफी सही चीज इन्होंने कही है, और ये चीज अगर आप फॉलो अप करोगे 100% यू विल गेट द रिजल्ट। और इन्होंने जो ये बात कही है ना, इस बात का सबसे बड़ा मतलब अगर मैं प्रूफ दूं तो मैं खुद ही हूँ इस बात का प्रूफ मैं कर सकता हूँ इस चीज को। बिकॉज मैं जब यूट्यूब में आया था तब मेरे माइंडसेट मेरा क्लियर था, आई वांट टू टीच प्रोग्रामिंग, और इसी माइंडसेट के साथ मैं आया था। और जो जितेंद्र भाई ने कहा कि आपका माइंडसेट पहले से क्लियर होना चाहिए, वो चीज के साथ मुझे सक्सेस मिली है। सो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीज इन्होंने 100% एक्यूरेट कही है, और ये आपके लिए वर्क करेगी। अगर आपके पास डिफरेंट कंसेप्ट है, आपके पास डिफरेंट थॉट्स है, और एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक चीज होती है जो यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन या वे ऑफ सेइंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, आप मुझे भी सुन रहे हो, जितेंद्र भाई को सुन रहे हो, और अभी आपने मिस तन्वी को सुना कुछ टाइम पहले, ठीक है। अब हम तीनों का वे ऑफ सेइंग देख लो। मेरा वे ऑफ सेइंग काफी ज्यादा, मेरी पिच भी काफी ज्यादा हाई रहती है, एंड मैं जो है थोड़ा सा स्पीडी बोलता हूँ, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा तेज लेके बोलता हूँ, बट ये मेरा वे ऑफ सेइंग है, और मैं इस चीज को नहीं बदल सकता। अगर मैं स्लो बोलने जाऊंगा नहीं ठीक होगा मेरे से, ठीक है। अब जितेंद्र भाई है, वो काफी आराम से बोल रहे हैं, तन्वी है तो वो काफी काम बोल रही है। सो ये जो चीजें है ना, ये आपको पहले खुद का फाइंड करना पड़ेगा। ये चीज मैं क्यों लाया हूँ पता है जितेंद्र भाई? बीच में आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एक नया स्टाइल निकाला था, अगर आपको याद हो। और in that particular time I was saying hello guys, so guys, this is Aryan here and you are watching Tech with Aryan YouTube channel. Don't forget to like, share and subscribe our channel. इस तरीके से मेरा एक स्टाइल था बीच में, जो मैं वीडियो के मिड में बोलता था। और मैंने कई वीडियो में देखा मेरे वही स्टाइल को लोग उठा के फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा पुअर होती जा रही थी। इट वुड बी ग्रेट फॉर मी कि मेरी स्टाइल लोगों ने कॉपी करी, लेकिन वो चीजें उनसे पुअर होती जा रही थी। सो क्या ये भी एक फैक्टर है कि आप किसी को फॉलो अप ना करते हुए अपना खुद की कोई चीज डेवलप करो? क्या ये भी एक चीज हो सकती है? हाँ बिल्कुल। मैंने यही तो कहा ना कि
आपको ये नहीं करना है कि हाँ भाई चलो इसने ये चैनल बना दिया, ये वीडियो बना दिया, ये करा तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मतलब जो जोश में नहीं करना है आपको। पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप क्या लोगों को दिखा सकते हो, है ना। और मतलब आपके माइंड में क्या है, क्या कंसेप्ट है कि आपको ये दिखाना है लोगों को। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में लोग ऐसे है कि अगर किसी ने चैनल बना दिया, उसका चैनल कुछ टाइम तक देखेंगे, हाँ ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं भी करूंगा। और फिर जो उसमें चैनल भी बन जाते हैं, कुछ वीडियोस भी आ जाती है, और फिर बाद थोड़ा टाइम होने के बाद जो है ऐसा समय आता है कि फिर सामने वाला इंसान को आप मतलब देखना ही बंद कर देते हो, अपना ही कुछ मतलब सही से कर नहीं पाते हो, फिर वो ग्रो नहीं करता है। लेकिन आपके माइंड में अगर पहले से माइंड सेट है कि आप हाँ आपको ये लोगों को दिखाना है, तो जो चीज आपको माइंड में पहले से सेट है ना, आपके माइंड में जो है ना अलग अलग कंसेप्ट आते जाते हैं, हमेशा आते जाते हैं। जैसे अभी मैं अपनी कुछ बात करूंगा यहाँ पर, तो मैंने अपने चैनल पर जो है मुझे एक टॉपिक चाहिए था कि मैं एक टॉपिक ऐसा लाऊं कि मुझे उस दिन के लिए कुछ सोचना ही ना पड़े। तो Q&A का मैंने एक टॉपिक लाया। हालांकि पहले दूसरे वीडियो में इतना खास रिस्पांस नहीं मिला उसका, लेकिन आज Q&A 23 मैं पिछले हफ्ते में अपलोड कर चुका हूँ। तो लगभग 24 आवर्स में 1K व्यूज उसमें हो जाते हैं, और मैं उसको शेयर नहीं करता, उस वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं करता हूँ। मैं उस वीडियो में भी कहता हूँ कि उस वीडियो को मैं शेयर नहीं करूंगा, आप लोगों को शेयर करना है। तो वो जो Q&A का कंसेप्ट मेरे लिए रहा, वो बहुत ही बेहतर रहा। वो एक मेरे माइंड की उपज थी कि मैं जो है Q&A बनाऊंगा लोगों के लिए, और ऐसा Q&A बनाऊंगा कि कोई ब्लाइंड कम्युनिटी में आज तक वैसा Q&A कोई नहीं बना पाएगा, या फिर बनाया नहीं होगा। क्योंकि मैं जिस तरह से वहाँ पे सवालों के जवाब देता हूँ, आज तक लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप देख नहीं सकते, लेकिन आप इतने फास्ट 8 मिनट में 50 सवालों के जवाब नॉन स्टॉप कैसे दे सकते हो, ना टॉकबैक की आवाज आती है, ना ही मतलब कैसे ये पॉसिबल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। लेकिन वो कंसेप्ट ऐसा है कि मैंने लोगों को कई बार समझाया कि भाई ये जो है आप लोग भी कर सकते हो, बस आपके मन में सोच होनी चाहिए कि भाई हाँ आपको ये करना है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो। और मैंने कई सारे वीडियो में बताया भी है। तो यही चीज है कि आपके माइंड की उपज होनी चाहिए, आपको माइंड में करना क्या है। दूसरा कंसेप्ट मैंने अभी लाया एक फैक्ट वाला, जो हर नाइट को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जो इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस होते हैं, जो किसी को कोई ज्यादातर वो चीज सर्च नहीं करता है, जैसे फर्स्ट एंड्रॉइड फोन, फर्स्ट सैमसंग फोन, या फिर गूगल में सबसे पहला डोमेन कैसे रजिस्टर्ड किया गया। इन सब चीजों को लोग देखते नहीं, ना ही कभी सर्च करते, लेकिन ये चीज हमने लोगों को दिखाई तो लोगों ने ये चीज देखी भी और कुछ शेयर भी करी। इन चीजों को हम शेयर नहीं करते। तो बस आपके माइंड में चीज होनी चाहिए, आपको लोगों को क्या दिखाना है और किस तरह से दिखाना है, आप बिल्कुल ग्रो करोगे। तो यही चीज है। ग्रेट चलो, थैंक यू सो मच ब्रो। एंड अगेन जितेंद्र भाई, आपका 1 आवर से भी ज्यादा टाइम हमने लिया है, और VID के ना सिर्फ VID की आपने यहाँ पे इंटरव्यू में, बल्कि कई जगह पे आपने भी हेल्प की है अपने YouTube चैनल के थ्रू, अपने शेयरिंग के थ्रू, और काफी सारी हेल्प की है आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग विच यू हैव डन फॉर अस, एंड अपना ये टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई सीरियसली एंजॉय दिस इंटरव्यू, बहुत मजा आया आपके साथ, एंड काफी अच्छी फीलिंग हुई इस पूरे थ्रू आउट द इंटरव्यू, जो 1 आवर का जो हमने किया कंडक्ट, बहुत मजा आया इसमें। एंड अगेन थैंक यू सो मच, और यही प्रे करते हैं हम सब पूरे VID की ओर से आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड यही प्रे करते हैं कि आप जिस सक्सेस आपके पास अभी है उससे भी डबल ट्रिपल आप आगे जाओ, एंड एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो पूरी कम्युनिटी के लिए कि किस तरीके से यूट्यूब में चीजों को चलाया जा सकता है, या फिर किस तरीके से यूट्यूबर एक ब्लाइंड कम्युनिटी से होते हुए भी आप चीजों को लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, और आपकी जो चीजें है उसको आप अच्छे से लोगों के सामने रख सकते हो, और शो आउट इन द सेंस कि आप जो है लाइक ब्लाइंड कम्युनिटी में हम लोगों ने यूट्यूबर्स को देखा है 100-200 व्यूज आते हैं, और आपके चैनल पे विद इन 24 आवर्स एक वीडियो के 1K 2K व्यूज बहुत कॉमन है। सो ये चीजें आप एक एग्जांपल सेट करते रहो सबके लिए, यही प्रे है। एंड अगेन थैंक यू सो मच जितेंद्र भाई फॉर कमिंग हियर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे इस शो की सबसे फर्स्ट वीडियो में बुलाने के लिए मैं खुद को मतलब मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा जब आपने मुझे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो, आप जो है मुझे जो है फर्स्ट शो में बुलाना चाहते हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और सच कहूँ तो मोनेटाइजेशन के समय इतनी खुशी नहीं हुई, इतनी खुशी मुझे आपने जब मुझे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और मैं एक चीज यहाँ पर टेक फ्रीडम के बारे में सभी से कहना चाहूंगा कि ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही बेहतर एप्लीकेशन है, और जिस एप्लीकेशन के लिए इस एप्लीकेशन के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है, और इसका
यूज दिन ब दिन आपके लिए बहुत ज्यादा, मैं खुद अपने फोन में जो है इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, और एक नहीं मेरे दोनों भी फोन में जो है टेक फ्रीडम एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो मैं जरूर आप लोगों को ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप टेक फ्रीडम एप्लीकेशन यूज करो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स है और काफी सारे फीचर्स आपके काम के हैं। और फीचर्स के लिए नहीं, मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि उन फीचर्स के लिए, उस एप्लीकेशन के लिए बहुत टाइम तक डे नाइट आप लोगों के लिए मेहनत की गई है, और बिना किसी बेनिफिट के, जो मतलब आप ये सोचकर कि भाई हाँ हमको इस चीज से बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए इस चीज पर काम किया जा रहा है, और जिस तरह से आप हमारे वीडियोस देखते हो, जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह से ये पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत करती है। तो इनकी मेहनत को आपको आगे प्रमोट करना है, इनकी मेहनत को जो है आपको सफल करना है। बस मेरी तरफ से यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर आप इस एप्लीकेशन को ट्राई करें, यूज करिए। वैसे तो बहुत ज्यादा यूज कर ही रहे लोग, फिर भी बहुत ही जो है आपने अच्छा एप्लीकेशन बनाया, उसके लिए भी आपको थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए भी थैंक यू सो मच, और आपकी पूरी थैंक यू टीम जितेंद्र को भाई, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू जितेंद्र भाई। और आपने जितेंद्र भाई को पूरे 1 आवर तक सुना है, और मतलब इसके बाद आपको जरूर फील हुआ होगा कि यार इनकी चैनल पे तो जाना चाहिए, 100% फील हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको इनकी चैनल पे जाना है, जाओगे कैसे? अरे यूट्यूब सर्च पर छोड़ो, आप सीधा डिस्क्रिप्शन खोलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको इनके चैनल की लिंक, ठीक है। सीधा वहीं से चले जाओ। और अगर वहीं से नहीं जाना है, अगर कोई है मेरे जैसा कोई महान इंसान, तो एक काम कर लेना, यूट्यूब पे जाना, सर्च करना टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, आपको पहली चैनल इनकी मिलेगी, ठीक है। सो जाओ वहां जाके सब्सक्राइब करने की तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके वीडियोस जैसे ही आप सुनोगे, आप सब्सक्राइब बटन अपने आप ही प्रेस कर दोगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करो, इनके वीडियोस को शेयर करो, इन चीजों को देखो। एंड सीरियसली गाइज, इनके वीडियोस काफी ज्यादा शॉर्ट एंड बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, और मजा आता है कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में सारी चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सीरियसली गाइस, आप जाइए वहां पे और इनकी चीजों को फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड मिस्टर सितुराज, आप दोनों का यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। Sir, I want to say something. श्योर। तो जैसे सर ने कहा, आर्यन सर ने, तो आप सभी जाइएगा ज़रूर, उनका चैनल विजिट कीजिएगा। बट उससे पहले आप यहाँ पर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इन्होंने अपने बहुत ही वैल्यूएबल टाइम में से हमें इतना सारा टाइम दिया आपके लिए, हमारे लिए। तो इनके लिए इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि रियली बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू रहा है आज का। और अगेन जितेंद्र सर, थैंक यू सो मच, इट्स सच ए ऑनर टू हैविंग यू हियर। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में आप आए और हमें अपने कीमती वक्त में से इतना सारा वक्त दिया। तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच जितेंद्र भाई। एंड होप करते हैं ये ऐसे ही मुलाकातें होती रहेगी हम सबकी, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर। All the very best to you and your team, entire team. All the very best, bro. Thank you so much. Thank you so much, viewers, for being with us for such a long time. Thank you so much, everyone.